हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं उपासना सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उपासना सिंह में। ये ना मेरे को वो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, पता नहीं कैसे। अभी एडिट करते टाइम देखी ना, तो इसमें से आवाज़ ही गायब था, आवाज़ ही नहीं आ रहा था। तो मेरे को लगा वॉइस ओवर ही कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी, आज ना मैं पोछा लगाते लगाते बाबू को जोरदार मेरे हाथ से लग गया। क्या है, मैं साइड में पोछा लगा रही थी, वहीं पर बिस्तर में बाबू को बैठाई थी, जग गया था तो यहाँ पर पोछा लगा रही थी और आ गया है साइड में बिल्कुल ही। तो ऐसे पीछे पलटी ना, मतलब एक हाथ को पीछे से रोकी तो मेरे एल्बो में उसको उसके नाक को पड़ गया। तो इतना ज़ोरदार ना पड़ा था कि उसमें से ब्लड आ रहा था नाक में से। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं देखी नहीं थी। वो ना बहुत आँख बंद करके जो रोने लगा, मैं भी ऐसे पकड़ी थी। फिर बाद में ध्यान आया, वो थोड़ा रोना बंद किया ना, फिर उसको अच्छे से देखी, मतलब कहीं पर लगा थोड़ी ना। तो वही नाक में थोड़ा नाक से ब्लड आ रहा था। फिर अच्छे से साफ़ करके ना इनको फ़ोन कर रही थी कि ये डांटे मत करके पहले से ही बता दूं करके इनको फ़ोन की। तो पापा बाहर इसको ले गए थे घुमाने, तो वो ये देख लिए थे बाहर में उसको, बाबू को, और बाहर घुमाने ले गए थे। मतलब बाइक से घुमाने ले गए। तो मैं बोली एक बार बाबू को और देख लो ना, उसका तबीयत ठीक है कि नहीं। तो इनको लगा कि बाबू ठीक ही है, उसको घुमा के लाया हो तो ठीक था करके। यहाँ पर ना आधे दोपहर में सोई थी, उसको इतना परेशान करके उठा दिया। और अभी भी यहाँ मेरे पास मैं एडिट कर रही हूँ, तो उछल कूद करने लगा है ना, बदमाश हो गया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर उठा दिया। आधे गुस्सा कर रही थी बहुत। बस बस बस, प्यार कर रहा है। ये सोने तो देता नहीं है। फिर मैं भी उठ गई, ये भी चले गए फिर ना। फिर काम में लग गई मैं घर के। ये देखिए दोनों कैसे उधम मचा रहे थे। इसको टब में बैठा के खिला रही थी और वो खेल भी रहा था बड़े अच्छे से। इतना मज़ा आ रहा था उसको। वो घुमा रही थी और साथ में आद्या भी बहुत मस्ती कर रही थी उसके साथ में। दोनों ना पूरा घर को फैला के, अभी भी इतना फैला के रखे हैं ना। तो फिर मैं साथ में खाना ही भी बना रही थी। यहाँ पर सब्जी दाल को रख ली थी बनाने के लिए, और बच्चे लोगों को भी थोड़ा घर का काम भी साथ में कर रही थी। और आद्या थी, आद्या रहती है ना, थोड़ा सा काम निपट जाता है। जैसे संडे के दिन आद्या रहती है तो उस दिन पे ना थोड़ा पकड़ लेती है तो जल्दी काम निपट जाता है। लेकिन किसी दिन तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है बाबू। फिर ये दोनों खेल रहे थे ना, तो मैं खाना बनाते बनाते झाड़ू वाड़ू भी लगा ली, और जितना कपड़ा था ना उसको भी लेके फोल्ड करने लगी। और मैं कपड़ा लेके आ ही रही थी, फिर ये दोनों बाहर निकल गए रूम से। देखो वो कितना एंजॉय कर रहा है उसके साथ में, उसमें उसको मज़ा आ रहा है। फिर सबको आवाज़ दे दे के बता रहा था कि मैं ये कर रहा हूँ मस्ती करके। पापा जी थे वहाँ पर, तो पापा जी को भी बता रहा था। फिर मैं ना ये सारे कपड़े, मेरे को ये ना बहुत आलस आता है, कपड़ा फोल्ड करो, कपड़ा धो, कपड़ा धोने में, ये सब में। ये देखो लड़का कहाँ पर बैठा था, आद्या लेके उसको पूरा उसके टॉय दे दी थी, उसमें वो खेल रहा था। बच्चों के छोटी छोटी हरकतें अच्छी लगती है ना। तो ये आद्या बैठा दी थी और वो आराम से खेल भी रहा था, कि ऐसा नहीं है कि मेरे को कॉर्नर में बैठा दिया है, कि डर भी नहीं रहा था अंधेरे में हूँ मैं करके। और मैं अच्छे से खेल रहा था। आद्या उसके सारे टॉयज़ ना उसमें डाल दी थी उस टब में, तो अच्छे से खेल रहा था। देख रहे हो उसका शकल, भोली सा भोला सा शकल। और फिर दोनों खेल रहे थे, तब तक मेरा काम भी हो गया पूरा। तो यही है ना, बच्चे को कोई पकड़ ले तो इतना जल्दी बहुत लगता ही है कि कोई तो थोड़ा सा पकड़ ले तो मैं कितना जल्दी काम निपटा लूँ अपने घर का, ऐसा टाइप का। तो शाम का काम भी ज़्यादा रहता है, झाड़ू पोछा, पोछा नहीं झाड़ू रहता है। कपड़ा फोल्ड करना और खाना बनाना, ये भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। बच्चा छोटा रहे ना तो कितना जल्दी जल्दी क्या क्या काम को करूँ, ऐसा तो मतलब बच्चा कोई पकड़े तो कितना जल्दी जल्दी मशीन टाइप चल जाओ टाइप लगता है। यहाँ पर मैं कपड़ा फोल्ड करने लग रही थी ना,
तो ये भी आगे थे, दोनों बैठ यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। देखिए आद्या उसको कुछ खिला रही थी और वो अच्छे से खेल रहा था। तो फिर उसके बाद ना ये लोग भाग भाग के खेलने लगे। मेरा काम हुआ घर। दीदी कहाँ ये देखिए ये लोग भाग भाग के खेल रहे थे। खेले उसके बाद ना थोड़ा सा फिर बैठाई और मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी। लड़का आके चेयर को पकड़ के अपने आप खड़ा हो गया अकेले। फिर आद्या को बुलाई जल्दी से, इसको इसके पास में रह करके। ये बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है लड़का, इसको छोड़ो थोड़ा सा, फिर बदमाशी करने लग जाता है, कहीं भी गिर जाता है। शिनचैन और मेरा शिनचैन क्या बनाया? उसका ना हाथ पैर धुला के थोड़ा सा, फिर उसका पापा जी को दे दी थोड़ा बाहर घुमाने के लिए। फिर उसके दिन लोग घर से गए तो मैं गेहूँ साफ़ करना था, तो गेहूँ साफ़ करने लग गई थी। मैं भूल ही जाती हूँ, ये गेहूँ साफ़ करना ना हर बार मेरे को गाली खिलाता है। हर बार भूलती हूँ, हर बार एंड मौके में ना जाके मेरा गेहूँ साफ़ होता है। हर बार गाली खाती हूँ कि फिर गेहूँ एक दिन के लिए बचा है, गेहूँ साफ़ नहीं हुआ है, तो वही गेहूँ साफ़ कर रही थी। हालांकि इस बार नहीं खाई गाली। बाद में ना मेरे को याद आ गया, सोचती हूँ क्या क्या काम बाकी है, कौन कौन सा काम कितने कितने टाइम करूँ। तो उस टाइम पे ना मेरे को याद आया, इनको बोली थी कि याद दिलाना गेहूँ साफ़ करना है करके, और ये भी याद नहीं दिला पाए। तो मैं याद कर रही थी, मैं खाली हुई तो बाबू मेरे पास नहीं आया ना, नहीं था ना। आद्या बाबू घूमने गए थे, तो मैं सोची क्या काम बाकी है, क्या काम बाकी है। तो मेरे को याद आया, अरे बड़ा काम तो अभी बाकी ये है, गेहूँ साफ़ करना है। तो फिर उसको जल्दी से पहले गेहूँ साफ़ ही की, फिर उसके बाद दूसरा काम की, क्योंकि दिन डूबने को था ना, दिन डूबने से पहले गेहूँ साफ़ कर लेना था। और फिर इन लोगों को घूम के आते आते थोड़ा शाम हो गया, तब तक मैं नहा ली थी। तो ये देखिए फिर पूजा करके ना यहाँ पर बच्चों को लेके बैठी थी मैं। खेल रहे थे बच्चे इतना मस्ती कर रहे थे दोनों। फिर ये ना आद्या छुपती है बिस्तर के नीचे, मतलब वो गद्दे के नीचे में, वो तो दीवान है तो बनता नहीं है, तो वहाँ पर वो खोजने जाता है, उसको ढूंढता है। इतना बदमाश है ना, साइड में चल देता है और आद्या आद्या करके आवाज़ देता है, आद्या आद्या बोलता है। और कुछ नहीं समझ में आया तो दी 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 बुलाता है। ऐसा बदमाशी कर रहा था और आद्या इधर उधर भाग रही थी। देखिए ऐसी तो मस्ती करते हैं बच्चे। बहुत मस्ती कर रहे थे। यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। जाते जाते प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।